कई दोस्तों हम जानते हैं, अगर आप एक शासकीय सेवक हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जब लागू किया जाएगा तो आपका बेसिक कितना हो जाएगा और कितना फिटमेंट फैक्टर कम से कम इस बार बढ़ेगा, उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन की गई है। 7वें वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर कैसे डिसाइड किया गया था वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश का जो एक पे चार्ट मैंने दिया है पुराना वाला, उसमें जैसे ग्रेड पे 1800 है तो उसका कैसे किया गया था 18,000। ये सब फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हम निकालेंगे कि 8वें वेतनमान में आपका वेतनमान बढ़कर कितना हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसका गठन किया जाएगा। तो दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों चलते हैं हम आगे। दोस्तों पहले हम बात करते हैं जो 7th वेतनमान है उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या था। तो वहां पर जो फिटमेंट फैक्टर किया गया था वो 2.57 था फिटमेंट फैक्टर, और ये लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 से। वहीं इसका गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2014 में, लेकिन 8वें वेतन आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया है सरकार द्वारा। तो लेकिन 2026 में कर्मचारियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अपने कर्मचारियों को कुछ प्रॉफिट हो। तो 2016 में जो एमपी का जो पे चार्ट है उसके आधार पर हम जानेंगे 2026 में कि उनका ग्रेड पे या बेसिक पे कैसे बढ़ेगा। आइए हम देखते हैं। दोस्तों आपको एक परसिस्ट बन दिखाई दे रहा है, यानी ये एमपी का 7th सीपीसी का पे मैट्रिक्स है। एमपी में जो भी कर्मचारी भर्ती होती है उनका बेसिक ग्रेड पे के आधार पर इसी चार्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है, और आईएफएमएस पोर्टल पर इसी चार्ट द्वारा पे फिक्सेशन किया जाता है। और जो अब नया नियम बनाया गया है 70-80% का, जैसे आप देखेंगे अगर आप 1900 पे ग्रेड पे आते हैं तो 19,500 का बेसिक लेने में आपको 3 साल लग जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे 7th पे और 8th पे के बारे में। तो 8th पे कमीशन में क्या था, जो पहले हम देखेंगे 7th सीपीसी में क्या हुआ था। जब 7th सीपीसी आपका लागू हुआ था 2016 में, उससे पहले आपका बेसिक, अगर आप 1900 पे ग्रेड की बात करते हैं, 1900 पे ग्रेड की बात कर लेते हैं तो उसका बेसिक था 75-80। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक फिटमेंट फैक्टर लागू किया और ग्रेड पे को खत्म कर दिया, यानी 75-80 में जब आप 2.57 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो वो होता है लगभग 19,480.6। तो उन्होंने लगभग इसको 19,500 फिक्स करके इसका बेसिक मान लिया, यानी जब आप पहले साल सर्विस करेंगे तो आपको 19,500 बेसिक मिलेगा। उसके अगले साल आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा 3%, तो 20,100, फिर 20,700, फिर 21,300, फिर ऐसे ही आप इस लेवल में बढ़ते जाएंगे, जिस 7वें वेतनमान में लागू किया गया था। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर हर हर कॉलम का एक अलग फिटमेंट फैक्टर है। जैसे जैसे ग्रेड पे बढ़ेगा आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर 2.62 हो गया है 3200 पे ग्रेड पे जाके, यानी इनको थोड़ा जाना प्रॉफिट हुआ। वहीं हम बात करें, आप देखेंगे जितनी ऊपर जाएंगे उतना ऊपर आपका फिटमेंट फैक्टर आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। यहाँ आप बात करें तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट 2.72 किया गया है, लेकिन दोस्तों जो मेन फिटमेंट फैक्टर है वो एवरेजली 2.57 ही लिया गया था 7th सीपीसी में। तो हम बात करते हैं जो 7वें सीपीसी में बेसिक को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था। अब दोस्तों बात आती है कि 8वां वेतन आयोग में आपका बेसिक कैसा डिसीजन होगा। जैसे मान लीजिए हमने अभी 1900 पे लिया था, जिसका बेसिक था दोस्तों 19,500। दोस्तों उस टाइम पे जब 7वां वेतनमान लागू किया था तो हमारा महंगाई भत्ता 130% तक था, और अभी दोस्तों हमारा महंगाई भत्ता है 50%। दोस्तों अभी का जो महंगाई भत्ता है मध्य प्रदेश में 50% मिल रहा है, लेकिन केंद्र में आप देखेंगे तो 53% चल रहा है, जो कि काफी कम है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी आपका जनवरी 2025 का आंकड़ा आएगा, उसके बाद जून वो जुलाई 2025 का आंकड़ा आएगा, फिर यानी लगभग आप मान लीजिए आपका महंगाई भत्ता 3 बार भी बढ़ेगा, लगभग 70% हो जाएगा। दोस्तों महंगाई जब पे फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद आपका जो महंगाई भत्ता है वो शून्य हो जाता है,
यानी 2026 में आपका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, लेकिन वो मर्ज हो जाएगा आपके बेसिक में। यानी 19,500 में आपका हमने कम से कम माना 1.8 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे कम नहीं कर पाएंगे फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि इससे ज्यादा करना पड़ेगा। जो आपका बेसिक है दोस्तों, किस ग्रेड पे में कितना बढ़ेगा, आइए हम देखते हैं कि किस ग्रेड पे में कितना बेसिक आपका बढ़ने वाला है। दोस्तों आपने देखा हमने इस बार 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लिया है, यानी जब आप 1900 पे ग्रेड में जाएंगे तो आपका बेसिक 19,500, जब आप इसमें 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 35,100 दोस्तों आपका बेसिक हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, 35,800, फिर इसका 3% आगे बढ़ेगा। वही हम बात करें 2400 पीरियड की दोस्तों, तो 2400 पीरियड का जो बेसिक रहता है वो 25,300 रहता है। तो जब हम इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,540 दोस्तों आपका बेसिक हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, आपको यही मिलेगा वेतन जो भी है। वही हम बात करें 3200 ग्रेड पे की, तो उसका बेसिक होता है 32,800। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59,040 दोस्तों। यहाँ पर हमने ये जो कैलकुलेशन किए गए हैं ये 1.8 मल्टीप्लाई करके लिया गया है। इसी प्रकार आप सभी लेवलों का अपनी अपनी लेवलों का चेक कर सकते हैं कि किस लेवल में आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना बेसिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 8th पे को जो फिटमेंट फैक्टर था उसके आधार पर हमने डिस्कशन किया है। 1.8 मिनिमम बढ़ना ही बढ़ना है आपका। दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।